नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लोकपाल के बारे में। दोस्तों, लोकपाल एक गैर संवैधानिक निकाय है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे लोकपाल के कार्य, लोकपाल की विशेषता और लोकपाल के इतिहास के बारे में समझेंगे दोस्तों कि इसके इतिहास कब से, इसका शब्द आया दोस्तों, इसकी अवधारणा जो हुई इसकी कब कैसे हुई, और हम इस वीडियो में समझेंगे इसकी कार्यवाही किस तौर पर होती है, किस तरीके से अपना कानून बनाता है, जिस तरीके से विधेयक कानून बनता है तो ये किस तरीके से भ्रष्टाचार को रोकता है, जो भ्रष्टाचार होता है। तो दोस्तों, पहले सबसे हम समझते हैं इसके अंदर दोस्तों अवधारणा। दोस्तों, अवधारणा इसकी 1809 में जो स्वीडन देश है वहाँ से आई, और उसके अंदर स्कैंडिनेविक देश है दोस्तों, उसके अंदर ये एक अवधारणा प्रकट हुई कि एक लोकपाल होना चाहिए, जिसको दोस्तों वो ओम्बर्ट सोमनैम कहते हैं दोस्तों। उसी के द्वारा इसकी अवधारणा प्रकट हुई थी, और इसका मतलब ये शब्द वहीं से आया दोस्तों। और फिर इसकी नियुक्ति की बात करें दोस्तों, वैसे तो वर्तमान समय में इसकी नियुक्ति का अर्थ बदल चुका है, क्योंकि जब कानून आया था 2013 का एक्ट आया था, जो लोकपाल एक्ट, उसके तहत उसका चेंज हो गया। लेकिन दोस्तों, जो इसकी पहली नियुक्ति होती थी दोस्तों किस तौर पर होती थी दोस्तों, सीजीआई के तौर पे सीजीआई इसकी नियुक्ति करता था। और भारत का राष्ट्रपति सीजीआई हो गया दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष हो गया और राज्यसभा का अध्यक्ष हो गया। इसके द्वारा दोस्तों इनकी नियुक्ति होती थी। फिर इसके बाद आता है दोस्तों, इसके बारे में हम समझते हैं दोस्तों, ये सबसे पहले कहाँ लागू हुआ। तो ये लागू हुआ था दोस्तों 1971 में महाराष्ट्र की सरकार में। इसके बाद लेकिन दोस्तों कहा जाता है दोस्तों कि वैसे तो उड़ीसा में होता, लेकिन दोस्तों 1883 में इसको लागू किया गया था। पहले कह दिया गया, लेकिन 1887 में उड़ीसा में लागू हो गया। उसके बाद दोस्तों लेकिन हम पहला यही कहेंगे कि 1971 में महाराष्ट्र में लागू हुआ दोस्तों। अब ये समझते हैं हम इसमें इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? इसकी विशेषता है जैसे कार्यपालिका में इसको स्वतंत्रता है। इसी कार्यपालिका हमेशा स्वतंत्र रहती है जो लोकपाल है। और इसके बाद दोस्तों क्या है दोस्तों कि शिकायतों का जो अनुसंधान है वो खुद कर सकती है, निष्पक्ष होके। कोई भी रिसर्च करना हो, जैसे भ्रष्टाचार को रोकना है, जैसे हम देख सकते हैं दोस्तों आईपीसी एक्ट हो गया 1863, और इसके साथ दोस्तों जो लोक सेवक जांच अधिनियम है दोस्तों वो हो गया, या दिल्ली पुलिस विशेष प्रतिष्ठान जांच अधिनियम है वो हो गया दोस्तों, या फिर देख सकते हैं विशेष पुलिस अधिनियम है उसके बारे में। तो इसके कारण दोस्तों इसकी जांच करना। भ्रष्टाचार अधिनियम हो गया, उस पर रोकना दोस्तों। जो 1988 में जो भ्रष्टाचार अधिनियम था, आपको इसे पढ़ना होगा भ्रष्टाचार अधिनियम को। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अधिनियम लाया गया था, और उसको लोकपाल जैसे सीबीसी हो गया और एसबीसी हो गया, सीबीआई हो गया दोस्तों, ये इनकी दोस्तों कार्य करती है। इसके यानी कि इससे सहायता प्रदान करती है। सभी लोकपाल के अंडर में काम करते हैं। फिर दोस्तों इसमें कार्यपालिका के खिलाफ ही प्रतिबंधन तुरंत कर सकते हो दोस्तों संसद में। यदि कोई भी कार्यपालिका ने कुछ भी किया दोस्तों, संसद में प्रतिवेदन कर सकती है, रिपोर्ट दे सकती है कि ये सब इसने गलत किया है, इसको रोकना चाहिए। इन चीजों के बारे में दोस्तों इसकी विशेषता है दोस्तों। फिर इसका प्रचार करना दोस्तों, जैसे कि यदि किसी राज्य में कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा है, या फिर कोई भी कांड होते हैं, जिससे भी कुछ ओबीसी के लिए जो आरक्षण है, कोई भी दिक्कत आती है नागरिक के लिए दोस्तों, तो उसके अंदर जो प्रचार है ये प्रेस के द्वारा ये करवा सकती है, इसको स्वतंत्रता दी गई है। जब कोई भी न्यूज से ये प्रचार करवा सकता है लोकपाल। फिर दोस्तों सरकार के नियंत्रण में ये है ही नहीं, इसकी स्वतंत्र नीति है खुद की। और पहले बात यह ध्यान रखना दोस्तों, ये गैर संवैधानिक है, ये संविधान में नहीं है। और दोस्तों फिर आता है दोस्तों ये जो मुफ्त सेवाएं पहुंचाती है चाहे नागरिकों के लिए, जो मुफ्त सेवाएं, फ्री सेवा उनके लिए मुफ्त है। फिर दोस्तों आते हैं कि जो कार्य है हम दोस्तों ये समझ लेते हैं दोस्तों, इसको पूरा समझ लेना दोस्तों, क्योंकि हर बुक में इसको ज्यादा बड़ा चक्कर दिखाया गया है, लेकिन दोस्तों ये पूरा इसकी समरी है। इसमें फिर दोस्तों आता है कार्य इसके क्या है दोस्तों। कार्य है पहला, नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना, जो अधिकार दिए गए हैं संविधान में उनकी रक्षा करना। चाहे जैसे ओबीसी हो गया कैटेगरी, एससी एसटी, इनसे निचली जो जातियां हैं इनको इनकी रक्षा करना। क्योंकि दोस्तों आज भी जैसे गांव में, पुराने गांव में हो गया, तो वहाँ पे अभी भी ओबीसी कैटेगरी को निचला समझा जाता है, तो उनकी रक्षा करना लोकपाल का कर्तव्य, इसके कार्य हैं। फिर दोस्तों आता है नीतियों की जांच करना। जैसे कोई भी सरकार बनाती है कानून या फिर कोई नीति लागू करती है, तो उसमें जांच कर सकती है और इसको बता सकती है कि ठीक है ये गलत है, ये बदलवा भी सकती है दोस्तों। फिर दोस्तों प्रदर्शन करना, कोई भी कार्य कर दिया तो ये प्रदर्शन करवा सकती है दोस्तों। कोई भी नेता के में भ्रष्टाचार होता है उसके खिलाफ ही प्रदर्शन करवा देगा। कोई नेता आ गया, जैसे आप देखा होगा ना दोस्तों 2024 में आएगा कि हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, इस तरीके से दोस्तों ये नेताओं को पकड़वाता है, इसको पूरा कार्यवाही इस पर करवाता है दोस्तों। फिर सरकार की जो काम काज है उसमें निगरानी रखता है, इसका ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों। ये एक समरी की तरह है दोस्तों, मैंने इसका बहुत बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण दिखाया गया है दोस्तों। ये इसके 10 कार्य बताए गए दोस्तों, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य, इसी के अंदर से ही पूरे 10 कार्य निकलते हैं।
दोस्तों बात करें सरकार की नीति काम का, जैसे कोई भी कार्य है सरकार की निगरानी में पहले ही वो जांच कर लेगा कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है। फिर दोस्तों इसकी कमियां भी हैं, कुछ इसकी कमियां समझ लेते हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों, कार्यवाही खुद कभी नहीं कर सकती, किसी की सलाह से ही, जैसे कोई संसद है या फिर सुप्रीम कोर्ट हो गया, इन सब ये कुछ करेगा तभी कुछ कर पाएगी। ये कमी है इसकी, सबसे महत्वपूर्ण है ये। शिकायत है धोखेबाजी के, ये कड़े इनको दंड दिए जाते हैं दोस्तों, इनकी ये कमियां हैं। यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ मतलब गलत या फिर सही तरीके से नहीं है, जैसे सादे कागज पर कोई शिकायत नहीं है या फिर कोई डिटेल ही नहीं, इसकी डिटेल नहीं है, इसकी पूरी तरीके से ये सच्चाई नहीं है, तो इसको ये दोस्तों इसका दंड मिलेगा। जब कर्मचारी में कानून, जैसे कि किसी व्यक्ति को सजा दी जा रही है, वो कानूनी प्रावधान के अनुसार वो लड़ाई लड़ सकता है, तो बच भी सकता है दोस्तों। और इसकी कमियां हैं कि फिर उसको माफ कर नहीं पाएगी। इस तरीके से दोस्तों इनका अलग अलग कार्य हैं। फिर दोस्तों समझे इसकी ढांचे को दोस्तों, ढांचा इसके लगभग इसके ढांचे दोस्तों कई तरीके के इसके, या फिर हम समझते हैं दोस्तों इसके अंदर जैसे इसके जो कार्य हैं तो इसको अलग अलग बांटा गया है दोस्तों। जैसे कि किसी क्षेत्र में अलग हैं, किसी क्षेत्र में इनको अधिकार अलग दिए गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इनके अधिकार अलग हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जैसे इनके लिए एक अलग से उप लोकायुक्त इनको दिया गया है, जो कि जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, इस तरीके से जो मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये इनको जो कि उप जो लोकायुक्त है दोस्तों, अलग से लोकायुक्त जो नियुक्त करते हैं, इनमें ये आता है दोस्तों ढांचे में इनको ना। फिर इनकी कार्यकाल भी होता है दोस्तों, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिस तरीके से हर किसी जो भी शासन करता है उसका 5 वर्ष का ही होता है। इसी वजह से दोस्तों जो इनका एक एक जो मुख्य अध्यक्ष होता है दोस्तों, इनका जो 8 होते हैं दोस्तों, मतलब थोड़ी देर के लिए अध्यक्ष होते हैं, किसी काम के नहीं होता है। मुख्य अध्यक्ष है दोस्तों, मैं थोड़ी इसमें जो अन्य है वो 8 सदस्य होते हैं। इसमें दोस्तों मैंने पहले बताया दोस्तों क्या है दोस्तों, इसकी अवधारणा किस देश से शुरू हुई, स्वीडन से। स्वीडन में किस राज्य में, स्कैंडिनेविया से दोस्तों। मैंने पहले बताया दोस्तों किस किस चीज होगी, जैसे इसकी हेल्प कौन कौन करता है दोस्तों, जैसे भ्रष्टाचार अधिनियम हो गया 1988 का, या फिर बेसिस जो CBI हो गया 1963 का। इस तरह से दोस्तों इनका ये जांच पड़ताल करती है। इसमें दोस्तों सुधार भी किए गए थे दोस्तों, जैसे 1968 की सरकार में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, या फिर 1971 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इसके अंदर सुधार किए गए, या फिर हम समझते हैं 1977 में जब राजीव गांधी की सरकार आई, नहीं दोस्तों इस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, सॉरी। फिर इसके बाद दोस्तों, इसके बाद 1985 में राजीव गांधी की सरकार आई थी, उससे पहले मोरारजी देसाई की सरकार थी। उसके बाद दोस्तों फिर आया 1989 में, उसके साथ दोस्तों जो BP सिंह की सरकार होगी वो हो गया दोस्तों। फिर 90 लगभग 1950 लगभग 1986 के आसपास इसकी HD देवेगौड़ा की सरकार थी दोस्तों, इसमें ये हो गया। फिर दोस्तों इसके बाद आगे समय आया तो अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, इन्होंने सुधार किया इस तरीके से दोस्तों 1988 में। और फिर 2001 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी रहे। उसके बाद दोस्तों मनमोहन सिंह की सरकार आ गई, उन्होंने 2004 में सुधार किया। और फिर उसकी इस तरीके दोस्तों उनके बाद 10 बार सुधार होते गए दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ तक समझ लिया, ये इनके सुधार हो गए लोकपाल में कि किस तरीके से होना चाहिए। इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है दोस्तों, प्रशासनिक जो भी दुरुपयोग है उनको रोक लगाना, या फिर कुशासन पर को हटा ही देना दोस्तों, हमेशा के लिए खत्म कर देना। इनके ऊपर कार्यवाही, ये कार्यवाही कर सकता है दोस्तों यदि प्रशासनिक दुरुपयोग हो रहा हो, कोई अधिकारी है या फिर जो नियुक्त होते हैं ना दोस्तों, वो भी अधिकारी होते हैं, लोकपाल जो नियुक्त होते हैं। और इसके अंडर में जैसे प्रशासनिक कार्य दुरुपयोग होगा उसके ऊपर सजा दे देगी। इस तरीके से दोस्तों ये इनका कार्य है। कुशासन का कोई भी राज्य में हो रहा है तो उसको हटा देगी दोस्तों, इसका यही कार्यवाही इसके ऊपर सीधे कर देगी। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सीधे कार्रवाई कर देगी। कोई भी नेता भ्रष्टाचार करेगा वोट मांगने के लिए या किसी भी काम के लिए, तो आपको पता है कि जब वोट पड़ते हैं आचार संहिता लागू हो जाती है, तो इसलिए दोस्तों ये भी इसके ऊपर कार्यवाही करता है, रोजगार प्रदान कराता है लोगों को। उस पर जैसे किसी को कर्मचारी को रोजगार नहीं मिलता तो उसके लिए दोस्तों इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है कि ये वहाँ पे रोजगार दिलवाते हैं। इनमें दोस्तों मैंने सुधार की बात की, वो हो गया। और दोस्तों इनके अंदर एक जैसे जो हो गया ना दोस्तों, जो वकील होता है, तो कोई भी कार्य होता है ना दोस्तों, जैसे इसको बिल पर अपना कोई संसद में कुछ चीज पेश करनी है, तो वो जो पैनल होता है दोस्तों वकील के द्वारा दिया जाता है। ये जो लोकपाल है वो जो पैनल को वकील को जो पैनल दिया जाएगा दोस्तों, को एक पन्ना दिया जाएगा फिर पेज दिया जाएगा दोस्तों, उसी तरीके का होता है। तो लोकपाल को वहीं पे जो भी होता है वो उसी के अंदर लिखा जाता है, जो भी कार्यवाही जो भी जांच पड़ताल है उसी के बारे में उसी पैनल पर वकील लिखता है। ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। इसमें फिर
इसके अंदर सुधार किए गए दोस्तों। ढांचे की मैंने बात की, ढांचे में जो राज्यों के हिसाब से बांटे गए हैं, जैसे ढांचे में दोस्तों राजस्थान हो गया या फिर कर्नाटक हो गया, इस तरह की सरकारों में लोकायुक्त जो उपायुक्त हैं वो नियुक्त होते हैं, ये हो गया दोस्तों। इसमें जैसे कि एक होता है पहले में दोस्तों उप लोकायुक्त हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसमें दूसरे में ये परिधि से बाहर होते हैं, अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं, ये हो गया दोस्तों पहला। इनकी नियुक्ति दोस्तों 2013 जो एक्ट आया, उसके बाद जो लोकायुक्त एक्ट आया था दोस्तों 2013 में, ये ध्यान रखना। किसी भी यूपीएससी हो गया दोस्तों, किसी भी बीपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम में हो गया दोस्तों, ये आ जाता है। तो दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि 2019 में जब आया, ये लागू किया गया, तो इसके अंतर्गत दोस्तों इसके अंदर कई नियम बनाए गए, जैसे कि जो इनका नियुक्ति किस तरीके से हो गया दोस्तों, जो राज्यपाल और जो मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों वो, और विपक्ष का जो राज्य विधानसभा का नेता है वो इनकी नियुक्ति करेगा। इस तरीके से दोस्तों इनकी नियुक्ति होगी। इतना हो गया दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों ये वाला, इनकी नियुक्ति हो गया इनकी, और जो उप लोकायुक्त हो गया। दूसरा था दोस्तों कि क्षेत्राधिकार इनको दिए गए हैं, क्षेत्राधिकार, इनको क्षेत्राधिकार दिए गए हैं कि कहाँ तक अपना लागू कर सकते हैं अपने नियम को, कानून को, कि कहाँ तक अपना शासन चला सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों बताया गया है। जो कई कई क्षेत्रों में, जैसे महाराष्ट्र होगा, यूपी हो गया, बिहार हो गया, इतने क्षेत्रों में दोस्तों इनको क्षेत्राधिकार दिए गए हैं, इनको परिधि दी जाती है दोस्तों कि कहाँ तक ये अपना नियम लागू कर सकते हैं, किस तरीके से इनका कानून होगा। और मैंने दोस्तों पहले बताया, हाँ दोस्तों, जो मुख्य न्यायाधीश का मैंने बताया दोस्तों, याद रखना, वो हाई कोर्ट का जज होता है मुख्य न्यायाधीश, और राज्यपाल और राज्य विधानसभा का विपक्षी नेता कौन नियुक्त करेगा दोस्तों, लोकायुक्त को। अरे दोस्तों क्या होता था इसमें नियुक्ति, सीजीआई, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष। ये सिर्फ पहला है जब ये बना था। फिर जो प्रशासनिक सुधार अधिनियम आया था दोस्तों 1966 में, ये भी याद रखना दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको याद भी रखना है। और आपको भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 का, उसको याद रखना है। सीबीआई की जो मैंने चैप्टर डाला था दोस्तों, उसके अंदर पूरा मैंने बताया गया, तो उसके अंदर आपको समझ लेना सीबीआई के बारे में, सीबीएसई के बारे में मैंने एनिमेशन वीडियो बनाई है, और दोस्तों इसके बारे में उसी में वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों 1966 में प्रशासनिक सुधार अधिनियम आया, इसके अंदर कि जो लोकपाल है उसके अंदर कुछ सुधार की जानी चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर एक सुधार हुआ था, जो ओबीसी कैटेगरी है उसके अंदर 50 पर जो भी सदस्य होंगे दोस्तों, उनके अंदर लोकपाल के अंदर जो भी कार्य करेंगे उसके अंदर जो चुने जाएंगे दोस्तों, 50% ओबीसी कैटेगरी या महिला वहाँ से चुने जाएंगे, वही उनको चुनेंगे सबसे अधिकतर, क्योंकि दोस्तों ओबीसी को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, आपको पता है 27% ड्यूटीज के उनको अधिकार दिए गए हैं इस तरीके से। और दोस्तों जो कि एक मैंने बताया दोस्तों, ये पहला हो गया दोस्तों ओबीसी कैटेगरी। दूसरा दोस्तों इनकी नियुक्ति के बारे में, ये 2013 का पता ना दोस्तों, याद रखना 2013 जो एक्ट आया लोकपाल आयोग, जो आयुक्त एक्ट है उसके बारे में, तो उसके अंदर जो 2013 में एक्ट आया उसके द्वारा ये बताया गया है कि ओबीसी कैटेगरी से 50% लोग इनको चुना जाता है, 50% लोग उसमें ओबीसी कैटेगरी से होने चाहिए जो चुनते हैं। उसी तरीके से दोस्तों और जो एक अलग से कानून बनेगा इनका, और जैसे इनका सजा बढ़ा, ये इनका कार्य दोस्तों क्या है, जो मैंने पहले बताया कि जो पैनल इनको दिया जाता है एक वकील को, तो वहीं पे ये सब जो भी कार्यवाही दिन रात कीता जी ने एक मेरे लिए पल भी ना बैठा जेड़ा। सॉरी दोस्तों, फोन एक आ गया था तो उसके लिए मैं चला गया था, फिर से समझाते हैं दोस्तों। इनको 2013 के अंदर एक एक्ट आया, उसके अनुसार इनको दिया गया, जो ओबीसी कैटेगरी के बारे में मैंने बताया पहला, इनको सजा बढ़ाने का इनको अधिकार है दोस्तों। इस तरीके से यदि कोई 7 साल की सजा होती है ना, तो उसको 10 साल कर सकते हैं, इनका ये महत्वपूर्ण अधिकार है दोस्तों। ये मुकदमे को लंबा बढ़ा सकते हैं कोर्ट के अंदर, लोकपाल, इनकी पावर होती है दोस्तों। इतनी किसी प्रधानमंत्री की पावर नहीं होगी जितनी इसकी पावर होती है, इसलिए दोस्तों लोकपाल को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है। 1809 में इसकी अवधारणा आई स्वीडन से, फिर दोस्तों धीरे धीरे फैला ब्रिटेन, फ्रांस, फिर भारत में आया 1966 में जो प्रशासनिक सुधार अधिनियम आया, उसके द्वारा लोकपाल आयुक्त को लाया गया एक्ट को। फिर दोस्तों इसके बाद लोकपाल के बारे में मैंने समझा दिया, और जो लोकसभा का जो लोकपाल है दोस्तों, जो राज्य विधायिका है उसका उत्तरदायी होता है, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा जो लोकपाल है वो राज्य विधायिका का उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी यानी कि जो भी कार्य है उसी के द्वारा बनाया जाएगा, और जो उसी का उत्तरदायी वही होगा, ये होता है दोस्तों। इसके अंदर मैंने पहले समझा दिया दोस्तों, ये हो गया सजा बढ़ाना हो गया, या फिर मुकदमा लंबा कर सकता है, इसके महत्वपूर्ण कार्य है पैनल, और कोई भी
कार्य है उसको लंबा बढ़ा सकता है दोस्तों। इनको कोई भी, जैसे कि मैंने पहले बताया ना दोस्तों कि इसके अंदर सजा होगी, तो किसी को सजा देनी होगी ना दोस्तों, ये बढ़ा देगा। सुप्रीम कोर्ट की भले ही सुप्रीम किसी के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपको पता है ये भी सबसे पावरफुल है दोस्तों। मैंने सुप्रीम कोर्ट पर वीडियो डाली हुई थी, तो उसके मैंने बताया भी था कि जो उसके क्षेत्राधिकार है उसके में बाद में बात होगी। तो इसके क्षेत्राधिकार दोस्तों इतने हो गए। ये हो गया दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में जो इनको अधिकार हैं, वहाँ पे जो चुने जाते हैं दोस्तों 50% वो हो गया। मैंने पहले बताया दोस्तों ओबीसी कैटेगरी का जो चुनेंगे वो 50% होंगे। दूसरा जो चुने जाएंगे वो भी दोस्तों उसमें से ओबीसी कैटेगरी को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, जो कि 50% होने चाहिए उसके अंदर चुनने के लिए। इतना हो गया दोस्तों। इनको न्यायिक सेवा प्राप्त होगी। इन्हें जो 5% होंगे उनको न्यायिक सेवा से होनी चाहिए दोस्तों, और तभी इनको नियुक्त किया जाएगा। जो उन्हीं की सेवा से नियुक्त होंगे तो दोस्तों ये लोकपाल के अंदर इनको नियुक्त किया जाएगा इस तरीके से। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हम समझ सकते हैं, जैसे कि कोई किसी अध्यक्ष को चुनना है, जैसे उसमें मैंने बताया था दोस्तों 8 अन्य सदस्य होते हैं, तो वहाँ पर चुने जाएंगे तो न्यायिक सेवा में लगे होने चाहिए। जैसे IAS ऑफिसर हो गए, कोई भी ऑफिसर हो गया, उसी से ही दोस्तों चुने जाएंगे लोकपाल बनने के लिए। तो लोकपाल की योग्यता दोस्तों क्या है, IAS एक तो, या फिर इसकी जो कार्य योग्यता दोस्तों यही है कि इनका न्यायिक सेवा में ज़्यादा कार्य होना चाहिए, यानी कि कार्य कर सके उन चीज़ों के लिए। और दोस्तों बस दोस्तों इसके अंदर यही था दोस्तों, मैंने पहले बताया। बस दोस्तों इतना इसी से पूछा जाएगा दोस्तों, इससे आगे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसके कार्य यही है, मैंने पहले बताया दोस्तों, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। अवधारणा इसकी स्टूडेंट से आई 1809 में, नियुक्ति इसकी शेरशाही लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा 1971 में महाराष्ट्र में लागू हुआ दोस्तों, लेकिन उड़ीसा में लागू होना था। तो क्या हुआ दोस्तों इस समय कि जो उड़ीसा का 1983 में लागू हुआ था, उसके बाद ये लागू हुआ। तो कमियाँ इसकी दोस्तों ये है कि अपना ये दंड इनको मिल सकता है, ये कुछ भी कार्यवाही करते हैं तो उन पर गलती हो जाए उस तरीके से। तो विशेषता इनकी ये होगी दोस्तों, कार्यपालिका से स्वतंत्रता होगी, चाहे जो कि अनुसंधान अपना खुद कर सकती है और प्रतिवेदन भी कर सकती है संसद में, अपने जो उसके खिलाफ है प्रचार भी करवा सकती है किसी भी न्यूज वाले से। और सरकार पर नियंत्रण में यह है ही नहीं। मुफ्त सेवा पहुंचाती है किसी भी नागरिक के लिए, नागरिकों को अधिकार दिलाती है, जो भी नागरिक भ्रष्टाचारी होती है उसको रोकती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। इसका कार्य महत्वपूर्ण है। नीतियों की जांच करना होता है, प्रदर्शन करना होता है, और जैसे कि कोई भी किसी की पोल खोलनी हो, भ्रष्टाचार करना हो दोस्तों, किसी भी नेता की पोल ही खोल दो सीधे, तो उसी तरीके से दोस्तों इसका कार्य होता है। एक के बारे में पोल खोल के रख देगी इस तरीके से। और इसके बाद दोस्तों सरकार के कामकाज में निगरानी रखेगी। कोई भी नेतागिरी, कोई भी ज़्यादा धमकी देगा किसी को भी, आपने देखा होगा दोस्तों कि IAS ऑफिसर मजबूर होते हैं। एक नेता ने फोन कर दिया, हाँ भाई इसको माफ कर दी सजा के लिए, इसे तो दोस्तों ये यहाँ पे ये तुरंत पोल खोल देगा उसकी। लोकपाल, इसलिए दोस्तों लोकपाल भारत में जरूरी होता है। यही दोस्तों इसकी महत्वपूर्ण विशेषता इसके अंदर यही है दोस्तों कि इनकी विशेषता इसलिए है क्योंकि भ्रष्टाचार को रोकती है इनकी। और इनकी विशेषता होगी दोस्तों जिनकी योग्यता है, जैसे कि इनका कार्य हो गया किसी भ्रष्टाचार को रोकना हो गया दोस्तों। उसमें मैंने पहले बताया CBI के अंदर सम्मिलित होती है और भ्रष्टाचार में रोकती है। और महत्वपूर्ण विशेषता दोस्तों ये मैंने पहले बताई थी ना, कार्यपालिका में स्वतंत्रता भी विशेषता। योग्यता में दोस्तों इनका कार्य, योग्यता में क्या दोस्तों, ये तो पहला तो भारत का नागरिक होगा। योग्यता है ही क्या दोस्तों, जैसे जिस तरीके से हमने प्रधानमंत्री योग्यता हो गई, और इस तरीके से दोस्तों इन्हीं की योग्यता होती है कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 65 वर्ष तक इनकी आयु वहाँ तक ये रह सकते हैं। उसके बाद ये अपने पद को इस्तीफा भी दे सकते हैं या फिर रह भी सकते हैं, उसके बाद हट जाएंगे, लेकिन दोस्तों रिटायर हो जाएंगे। यही दोस्तों इनका कार्यकाल और नियुक्ति है, यही उनकी योग्यता है कि भारत के नागरिक हों। लाभ के पद पे तो होने नहीं चाहिए दोस्तों। जैसे लाभ के पद पे क्या दोस्तों कि प्राइवेट का अपना काम हो, लेकिन दोस्तों इसका जो सरकारी उसके लाभ के पद पे ना हो, इस तरीके से दोस्तों। इतना वीडियो में समझ लिया। अगले वीडियो में हम और जानकारी देंगे दोस्तों, और दूसरी जैसे UPSC का मैंने पहले बताया था दोस्तों कि वीडियो बाद में डालूंगा, तो उसका भी दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। रोज पहले समझ लेते दोस्तों कि जो ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैंने पहले बताया था ना 1971 में महाराष्ट्र में लागू हुआ था लोकपाल, सबसे पहले जो एक्ट था। पीनल का निर्माण का मैंने बताया दोस्तों, जो वकील है वो करता है, उसको लोकपाल उसी के द्वारा ही कोई कार्यवाही शुरू करता है। और कार्यवाही का मैंने बताया दोस्तों प्रशासनिक का दुरुपयोग होगा, ये हो गया दोस्तों भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है दोस्तों, यही था।
और ओबीसी कैटेगरी से हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है 2013 में एक्ट आया। तो उसके तरह दोस्तों आपको ना हर किसी बुक में देखना होगा तो इसका बहुत बड़ा झगड़ा दिखाया जाएगा, बड़ा चढ़ा कर हर चीज़ दिखाई जाती है, कोई भी चीज़ है बड़ा चढ़ा कर दिखाई जाएगी। लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्या है 2013 का एक्ट में कि यहाँ पे किस तरीके से उनको चुना जाएगा। ओबीसी कैटेगरी से 50%, 50% जो कि लोग होंगे वहाँ से 50% उसी के द्वारा चुना जाएगा, ये सजा बढ़ा सकता है दोस्तों, इसका महत्वपूर्ण ये सब उद्देश्य है दोस्तों इसके। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।